हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे एक 2 बजे रीडिंग आती है और एक आती है सुबह 10:10 पे रीडिंग आती है, जिसमें हम आपके सुबह वाली रीडिंग में हम देखते हैं कि आप दोनों का मूड कैसा रहेगा, आपका और आपके पार्टनर का, और कैसा आपका दिन जाएगा, और हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है उस दिन के लिए। ठीक है, ये चीज़ होती है। और 2 बजे जो रीडिंग आती है उसमें टॉपिक डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि हम बेस चक्रा पे रीडिंग पे मतलब वीडियो पहले डाल चुके थे। आज मैंने 2 बजे पोस्ट किया है थ्रोट चक्रा के ऊपर, जो कि काफ़ी दिनों से एनर्जी इस तरीके की आ रही थी कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स का थ्रोट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। तो वहाँ पे थ्रोट चक्रा के बारे में पूरी डिटेल बताया हुआ है मैंने, पहले की तरह ही वीडियो है ये, कि क्यों ख़राब हो जाता है थ्रोट चक्रा आपका। अगर ख़राब हो गया है तो कैसे पता चलेगा आपको कि ख़राब है कि बैलेंस्ड है, और उसको अगर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं आपकी उससे, और किस तरीके से आप उसको रिकवर कर सकते हो, मतलब बैलेंस में ला सकते हो। ठीक है, तो डिटेल, ऑलमोस्ट डिटेल जितना मैं मतलब फाइंड आउट कर सकती थी उतना मैंने किया है और मैंने आपको दिया है। तो जाके एक बार वीडियो वहाँ पे ज़रूर देख लेना। ठीक है, और देखना ही नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं, सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको सिर्फ अपनी फीलिंग ही जानना है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि पूरी ही देखें, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी, अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो मतलब उनकी लाइफ में कोई और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। हो सकता है 88 आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, 8 की रिपीटिशन है। ये नंबर आप लोगों की बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या इतने महीने इतने साल आपको एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए हो गया, आप अपने हिसाब से रिजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पर्सन की अभी जो उनके माइंड में चल रहा है वो है एक न्यू बिगिनिंग। ये अपनी अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से फिर से एक स्टार्टिंग अपनी लाइफ की करने के मोड में है, वही करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं, बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस आए, उनको सक्सेस मिले अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एक सही कहते हैं ना, सक्सेस का बेगुल बजाना चाहते हैं ये। बट ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, कुछ डर है इनको, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकते हैं, बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो देख लेंगे। इनके अंदर कुछ डर हैं, कुछ फियर इश्यूज़ हैं, जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये उसमें फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे, इस टाइप की एनर्जी। बिकॉज 8 नंबर शनि का, कर्मा का भी होता है, और दूसरा 8 नंबर मनी को भी लेके। तो हो सकता है इन्हें या तो डर है फाइनेंसेस का, तो है ही है कि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है अगर इनका कैरियर सेटल नहीं है अच्छे से, फाइनेंसेस की कमी है, तो फाइनेंसेस का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है।
और दूसरा इनको डर लग रहा है अगर इनसे किसी तरीके की कोई गलती हुई है, कुछ ऐसा हुआ है इनसे अगर कोई कि जो इन्हें लग रहा है कि शायद इसका फल मुझे बुरा लगे मिलेगा या कर्मा मिलेगा मुझे, तो इस चीज़ों का भी इनके अंदर एक डर हो सकता है। तो ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी, कुछ डर है इनके जिसमें ये बहुत अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, खुद को ये बहुत ज़्यादा अगर इनका मेंटल स्टेटस कहें तो बहुत ज़्यादा परेशान वाला है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है, इमोशनली इन्होंने अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, विड्रॉल किया हुआ है इमोशन से। प्यार मोहब्बत जैसा कुछ अभी इनके मन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इनके अंदर कुछ फियर इश्यूज़ हैं, कैरियर को और लाइफ में अपनी सक्सेस को लेकर के वरीड है, अपनी न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी के करना चाहते हैं। फिलहाल तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, हो सकता है इनके फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, फ्रेंड्स से झगड़े हो रहे हैं, या जो भी पार्टनर आप हैं या अदर पर्सन कोई है तो वहाँ पे इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो बहुत हारा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। बट फिर भी इन्हें एक उम्मीद है कि शायद कहीं कुछ ठीक हो जाएगा, एक हल्की सी होप है इनको, जहाँ पे इन्हें लगता है कि शायद एक दिन मेरे साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में सारे लोग जो हैं वो चढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी की मतलब ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं, ये इनका डाउनफॉल आ गया है, ये नीचे जा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं लोग, रोशनी की तरफ जा रहे हैं बाकी लोग, मतलब ये अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, खुद को बहुत ऐसे महसूस कर रहे हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का डाउनफॉल है, ये नीचे जा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, हारा हुआ फील कर रहे हैं खुद को। इमोशनली इन्होंने खुद को बहुत विड्रॉल किया हुआ है, कहीं पे भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अगर नो कॉन्टेक्ट में आप लोग हैं जो कि मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं भी हैं तो भी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली वाइब्स इनकी नहीं होती होंगी, ये बहुत टूटा हुआ हारा हुआ फील कर रहे हैं खुद को, ऐसा है। इमोशनली क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। आप इनकी ज़िंदगी में एक चीज़, या तो इनकी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जॉब वाइज या मतलब फाइनेंशियल वाइज कुछ लोगों के लिए लाइफ में हो सकती है कि या तो इनको सक्सेस मिल गई है, बहुत कम लोगों को होगी, सक्सेस मिल गई है इनको, लेकिन इमोशनली ये बहुत ज़्यादा फियर में हैं, बहुत डरे हुए हैं और दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, या फिर ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनको सक्सेस मिले। ठीक है, ये चाहते हैं कि सक्सेस आए, प्रॉस्पेरिटी इनकी ज़िंदगी में, ऐसा ये चाह रहे हैं कि इनकी न्यू बिगिनिंग इस चीज़ में हो जाए। हालांकि ये भी चाहते हैं कि जो भी इनके डर हैं, जो भी इनके हार है, लड़ाई झगड़े जो भी इनकी ज़िंदगी में हुए, ये भी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आशा इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है। ठीक है, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल रूटीन जॉब वर्क या काम के सिलसिले में अगर लोगों से मिल भी रहे हैं तो एक नॉर्मल लाइफ ये बाहर से ज़रूर बॉडीली प्रेजेंट है, पर अगर मेंटल लेवल पे अगर मैं बात कहूँ तो इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है। ये अपने बारे में एनालाइज कर रहे हैं, इन्होंने एकांत लिया हुआ है। हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। और इन्होंने खुद को एकांत में खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एकांत इन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिया हुआ, बिकॉज इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। इन सारे ट्रैप, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, हार, इमोशनल लॉस, इन सब चीज़ों से बाहर आना है, फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, विक्ट्री चाहिए इनको, सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड है, अपने पर्सनल लेवल पे भी ये चीज़ें जो भी इनके अंदर हैं, ये कह सकते हैं कि मतलब इनके अगर व्यक्तित्व में कोई खामी थी ना, अगर कोई भी चीज़ थी ना, तो उसको भी ये दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी इनके किरदार में अगर कोई कमी थी तो उसको भी अब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना एक रिकार्नेशन जिसको कहते हैं कि पुनर्जन्म, वो अपना करने के मूड में दिखाई दे। कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन इनके माइंड में ज़रूर ये चीज़ चल रही है कि ये खुद के अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है। फिलहाल ये खुद को ऐसा लग रहा है असंतुष्ट हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है और इनको बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है अपनी लाइफ से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं और दुखी हैं, परेशान हैं इनकी एनर्जी। ठीक है, ये अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हों, हो सकता है अपने आप को किताबों को, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ रहे हैं, वहाँ से मोटिवेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है बुक पढ़ रहे हो सकता है मोबाइल पे पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मोटिवेशनल कुछ अपने आप को बूस्टअप करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
लेकिन इनके अंदर बीच बीच में इनके मूड स्विंग्स होते हैं। कभी इन्हें लगता है कि नहीं, इन्हें बहुत ज़्यादा डर सताने शुरू हो जाते हैं, हार के डर शुरू हो जाते हैं। कभी अपनी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा अपने आप को बकअप कर लेते हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यस, ये अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं और अपने चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये अपना स्पिरिचुअल जो इनकी अवेकनिंग है वो भी अपनी करना चाहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे भी अपनी हीलिंग करना चाहते हैं ये। ठीक है, इसीलिए इन्होंने खुद को सबसे दूर किया हुआ है, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, जो खामियां हैं उनको दूर कर रहे हैं और साथ में खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक है, पैसे वाइज फाइनेंस वाइज भी कर रहे हैं। 6 के रिपीटिशंस हो सकते हैं, 1 के रिपीटिशंस हो सकते हैं। यहाँ पे 16 डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। फ़िलहाल इनके चक्रात जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा हीलिंग करना चाहते हैं बट अभी इनके सारे चक्रास अलाइन नहीं है, सारे के सारे चक्रा इनके डिस्टर्ब हैं इस वक्त और ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है टुकड़ों में बटा हुआ फील कर रहे हैं और ये कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनके लिए अच्छे नहीं हैं जो इनके सामने बनते तो ऐसे हैं कि इनके लिए बहुत अच्छे हैं बट एक्चुअली इनके लिए अच्छे नहीं हैं। वो इनको एक गलत सलाह देते हैं, इनके ऊपर एक बुरी नज़र रखते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं या ये इनका खुद का नेचर भी हो सकता है। 7 नंबर भी है और ये जो लोग हैं, ये जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हैं ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से हैं। 7 नंबर केतु का होता है। थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। मैं जब करने बैठती हूँ रीडिंग तभी होता है मोस्टली मेरे को, जैसे ही मैं यहाँ आकर के बैठती हूँ चेयर पे वैसे ही शुरू हो जाता है। तो इनकी ज़िंदगी में जो लोग भी हैं वो पास्ट लाइफ के कोई दुश्मन हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी के, जो इनको धोखा देना चाहते हैं और इनको मतलब इनसे क्या कहना चाहिए, इनसे चिढ़ रखते हैं, जलन रखते हैं। कहीं ना कहीं अंदर अंदर उनके अंदर घृणा, नफरत है, गुस्सा है इनके प्रति, जो वो इन्हें नुकसान पहुंचाने की हमेशा नीयत ऐसे लोग रखते रहते हैं। कुछ हद तक हो सकता है इनकी खुद की भी एनर्जी इस तरीके की हो सकती है कि कभी कभी क्योंकि इनके अंदर भी ये सब चीज़ें हो सकता है आ रही हूँ। हालांकि इस एनर्जी से तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है धोखा और जलन, गुस्सा ये दिखाई देता है यहाँ पे। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रास, इन लोगों इनके सारे ही चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इन्हें फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रही है उस चीज़ की। लोगों से रिलेशनशिप इनके ठीक नहीं है, इसीलिए ये शायद इमोशनली सभी से डिटैच फील कर रहे हो। आपके साथ भी इनका रिश्ता ठीक नहीं है तो बाकी लोगों के साथ भी इनका कोई रिश्ता खास नहीं चल रहा है। ये किसी से भी इस वक्त इमोशनली अटैच नहीं है, इमोशनली इन्होंने सबसे ही दूरी बनाई हुई है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 555 की अगेन रिपीट। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएं, जो भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही। हालांकि इन्हें फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत असंभव है, शायद हो ही नहीं पाएगा कभी, इनकी इस तरीके की एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ खास मैसेज किसी के लिए हो तो प्लीज़ डिवाइन विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई करिए, विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई करिए। ये अपने ऑब्स्टिकल के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं अंदर ही अंदर, जैसे मैंने बोला ये अपनी प्लानिंग्स किसी को बता नहीं रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं डिवाइन से ही शेयर कर रहे हैं अपने, और एकांत में हैं, अपने प्लान्स किसी के साथ अब ये शेयर नहीं करते हैं। गुड एंड बैड दोनों के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इन्हें अपने ऑब्स्टिकल से, अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल बाधाएं हैं, उनसे कैसे बाहर निकलना है, ये उन सब चीज़ों की अंदर ही अंदर एक प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई करिए, ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई करिए। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है। ठीक है, इन्होंने कोई ज़्यादा पाने के चक्कर में, इसलिए अब इन्हें डर लग रहा है कि शायद अब इनका सोलमेट या इनका प्यार इन्हें कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन डालने के चक्कर में इन्होंने ये कहीं के नहीं रहे, इन्होंने सब कुछ खो दिया। तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से फियर इश्यूज़ हो रहे हैं।
इन्हें लग रहा है कि शायद अब इनके संबंध ना तो आपसे अच्छे रहे ना ही थर्ड पार्टी से अच्छे रहे, तो इस वजह से ये दोनों, क्योंकि आप तीनों ही हर्ट हो, इसका मतलब है कि आप तीनों एक दूसरे के बारे में जानते हो, मतलब स्पेशली थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, आप थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो, तो यहाँ पे यही चीज़ है। तो इनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी, मतलब आप तीनों, इनकी गलती ने सब कुछ ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो अभी अपने उसी डर में बैठे हुए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने अपना प्यार जो है खो दिया है, अब शायद इन्हें कोई प्यार नहीं करता है, इन्हें ना तो आप प्यार करते हो ना थर्ड पार्टी प्यार करती है, तो अपने आप को ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाएगा, कभी कुछ सही हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये डर है इनको। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए। अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी से किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है, इसीलिए वजह से ये खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है, अब ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम तो आई है आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है थर्ड पार्टी के बारे में, तो आप भी इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, तो शायद थर्ड पार्टी भी इनको एंटरटेन नहीं करे, तो इस वजह से ये खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। फिलहाल तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए, फिर से एक जीरो से अपनी शुरुआत ये करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए। हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, प्यार इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने खो दिया है, ठीक है, प्यार अब इनकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि अब आपके साथ भी चीज़ें ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं है, इन्हें लग रहा है कि प्यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया है और ये वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये इमोशनली विड्रॉल इसलिए किया है कि ताकि ये खुद की हीलिंग कर सकें, मेडिटेशन हो सकता है कर रहे हों, या कैसे भी करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये उन रिश्तों को भी ठीक करना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है इनकी वजह से, ठीक है, जो प्यार इन्होंने खो दिया है, उस प्यार को खो दिया है, तो क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में हर्ट है, तो ये खुद को भी हील करना चाहते हैं। साथ ही साथ इनका इरादा ये भी है कि ये उन रिश्तों के साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ऐसा इनका इरादा है। हो सकता है इस वक्त इनकी तबीयत ख़राब हो, इनके घर में या तो कोई और बीमार हो सकता है, या इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है, हार्ट ब्रेक की वजह से लो फील कर रहे हों, इनको किसी तरीके का इनको हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से इनकी एनर्जी हो सकता है लो हो गई है बहुत ज़्यादा, तो कोई बीमार फील कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके घर में कोई डॉक्टर आ रहा हो या खुद ये जा रहे हो कहीं पे ट्रीटमेंट ले रहे हो। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई। मैं उम्मीद कर रही थी कि यही कार्ड आएगा, बिकॉज विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी भी थी, यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सीक्रेटली चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, सीक्रेटली चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहा है, जो कुछ शेयर कर रहे हैं वो डिवाइन से शेयर कर रहे हैं, अच्छाई बुराई दोनों चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, सीक्रेटिव तो हो गए हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उन चीज़ों में ये वापस से हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी हद तक, प्यार जिसका खो दिया है उन्हीं लोगों को सोशल मीडिया पे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। कहीं अगर कोई मैरिज का सपना था जो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से वापस से, इनकी इरादा है कि वापस से फिर से शुरुआत चीज़ों की जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आप अपने पर्सन का नाम दोहराएं, उनके चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दुखी तो हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो आप लोग, सेपरेशन में हो आप लोग हैप्पी नहीं हो। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि हैप्पी तो नहीं हो आप लोग। सेम एनर्जी है, आप ही को लेकर के सोच रहे हैं ये, ठीक है, आप ही को लेकर के सोच रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट बहुत अनहैप्पी वाली वाइब्स हैं इनकी, ठीक है।
भाग्य का साथ मांग रहे हैं, ये चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। जो भी दुख तकलीफ़ आप लोगों के बीच में चल रहा है, बुरी चीज़ें जो चल रही हैं उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएं। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके प्यार को, इनकी चीज़ों को सही ढंग से समझें, ठीक है। और इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, अच्छा किया है, उसके लिए प्लीज़ आप इनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनको रिवॉर्ड भी दें। वो ऐसा ये डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें मतलब चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ें इनकी, दूसरा क्या है कि अगर आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड और लॉयल रहे हो, कमिटेड रहे हो, पास्ट में इन्होंने आपके कमिटेड बिहेवियर की, इन्होंने आपके ट्रू लव की मतलब क्या कहना चाहिए, इज़्ज़त नहीं की थी, वैल्यू नहीं की थी, अब ये उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। अब आपके उस ट्रू लव को, आपने जो भी एफर्ट इस रिश्ते में डाले थे, अब ये उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड देना भी चाहते हैं उसका, ऐसा है। भाग्य से साथ मांग रहे हैं। इमोशनली तो विड्रॉल हैं, टूटा हुआ हारा हुआ फील कर रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी। शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लो, काफ़ी हद तक उसमें एनर्जी काफ़ी हद तक मैच हुई है और हो सकता है आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो किसी के लिए। प्लीज़ डिवाइन सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई करिए। 9 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। 1 नंबर 111 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सेम वही चीज़ हो गई। ये खुद को अकेला करके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी हो, खुश हो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं, अपने आप दुखी हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले अकेले घुट रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में आप बहुत खुश हो, अपने अच्छा काम कर रहे हो, खूबसूरत दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो आप इनको। तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि ये इन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपको इतना हैप्पी और सेटल्ड देख के ना इनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए। अगेन वही सेम चीज़ है, पहले भी जो दिखाई दिया। सीक्रेटली ये कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी, इनका हो सकता है अपना ये क्राउन चक्रा बैलेंसिंग हो सकता है ये कर रहे हो, अपने क्राउन चक्रा को, अपनी इंट्यूशन को, अवेयरनेस अब इनके अंदर आ रही है। हो सकता है इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है अब, और इनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। इस रिश्ते की स्ट्रेंथ को ये अब समझ पा रहे हैं शायद, ठीक है। इस रिलेशनशिप को ये समझ पा रहे हैं कि ये एक सोल कनेक्शन है इनके लिए, और स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन से हो सकता है इनको वाइब्रेशन इनको मिल रही है इस तरीके की, तो अब इन्हें इस रिश्ते की पोटेंशियल समझ में आ रही है, और ये चाहते हैं कि ये सोल कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी सब कुछ इनके अंदर, माइंड के अंदर ट्रैप्ड है। ये ना तो ये आपको बताना चाहते हैं ये बात, ना ही ये किसी और को बता रहे हैं, ठीक है। चुप है, अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को, दिमाग में क्या चल रहा है किसी को एनालाइज करने नहीं देना चाहते, और ये अपनी न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, बट सिर्फ खुद तक सीमित है। डेस्टिनी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेस्टिनी को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेस्टिनी को क्लैरिफाई करिए। ये 9 नंबर है, एंडिंग को दिखाता है। सफरिंग इन साइलेंस को एंड करना चाहते हैं। अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस के साथ साथ में ये चीज़ों को न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 1 नंबर जो होता है न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 10 नंबर डेस्टिनी, भाग्य से, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को रिजेंबल करता है ये। यहाँ पे ये भाग्य के चक्र, मतलब जो पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो घूमे, और इनकी किस्मत में जो भी चीज़ें, जो ख़राब साइकिल चल रही है वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, और इनकी एक न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी को, एक कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ये अपनी गलतियों को या तो इन्हें कर्मा मिला है अपना, और ये एनालाइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपके प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था, अच्छा खासा सेलिब्रेशन था। डिमांड कर रहे हैं, अभी भी ये डिमांड से मांग रहे हैं कि वापस आप लोगों के अंदर सेलिब्रेशन आ जाए, और उस चीज़ को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ से हुई। चीज़ें तो सब अच्छी चल रही थी आप लोगों के बीच में, अचानक से चीज़ें ख़राब कहाँ हुई, आपके एंड से हुई, इनके एंड से हुई, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई, जो भी रीज़न है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को अब देख रहे हैं। हो सकता है इन्हें डिवाइन की तरफ से कहीं कोई कर्मा मिला है किसी तरीके का, तब इनकी जो बुद्धि है ना वो खुली है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, अपने मौज मज़े के चक्कर में इन्होंने चीज़ों को ज़्यादा ख़राब किया है, यहाँ पे ये चीज़ भी है।
इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल भाभी जी, इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई करिए। यस देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर रहे थे और व्हील ऑफ फॉर्चून की ही एनर्जी आ गई। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं। इमोशनली इन्होंने खुद को दूर किया हुआ है। अगर आप हो, कोई और सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है, तो अभी ये इमोशन से काम नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो पहले तो खुद को हील कर रहे हैं, अपने अंदर अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहते। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनका निर्णय जो भी हो सही हो, सटीक हो, बिल्कुल अच्छा हो, परफेक्ट हो। ये डिवाइन से मतलब इन्होंने इमोशनली खुद को दूर किया हुआ है और इन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है। ठीक है कि भाग्य जब समय सही आएगा तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। इन्हें क्योंकि खुद समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि अब आप जो आप करना चाहो भाग्य वो करें। ठीक है, तो जब चीज़ें होनी होंगी तब हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन अभी ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए क्या सही है, आपके साथ बढ़ना सही है या आपसे दूरी बनाना इनके लिए सही है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, किसी के लिए ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये प्यार मोहब्बत के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ये बस किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर ये यही चाहते हैं कि तब तक इनके पास टाइम है, चीज़ें जब तक बदलें, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। जो इनकी नज़र में सही होगा, बिल्कुल सटीक होगा, ये उधर बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करिए। द चैरियट की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। फिलहाल तो ये इतने ज़्यादा टुकड़ों में बटे हुए हैं कि जब भी आपको लेकर के कमिटमेंट देने की बात सुनने आती है या आपकी तरफ एक्शन को लेकर के बात आती है, इनका सब कुछ पूरा टोटली इनका जो इंटरनल है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर इनको एक्शन लेना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने चक्रास को अलाइन करना पड़ेगा, अपने चक्रास को हील करना पड़ेगा। चक्रास की अगर हम बात करें तो आज मैंने वीडियो डाली है, शायद मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि मैंने थ्रोट चक्रा के ऊपर वीडियो डाली हुई है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। रूट चक्रा पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई थी मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में, जो कि यहाँ के होम पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक। नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, ये अपना प्यार भरा कप उस इंसान को देंगे जब ये पूरी तरीके से हील होंगे, स्टेबल होंगे, जब इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी होगी कि कौन इंसान इनके लिए बिल्कुल सही है, जो इनसे प्यार करता है, जिससे ये भी प्यार करते हैं, और उसकी तरफ ये बढ़ेंगे। जो इनकी नज़र में उस वक्त सही होगा उस तरफ बढ़ेंगे, उसे अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। एक तरफ आप हो सकते हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। रीज़न क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, अभी इन्हें नहीं समझ में आता। ये एक्शन लेना तो चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना तो चाहते हैं, बट अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या। तो इन्होंने खुद को होल्ड किया हुआ है। ये चाहते हैं कि जो इंसान ये खुद भी आपके प्यार को रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं और ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके प्यार, इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ करो, महसूस करो, समझो उस चीज़ को और इन्हें वो रिवॉर्ड दो। मानो इस बात को कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज शायद आपने इनके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि नहीं तुम बेकार इंसान हो। ठीक है, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त आपके और आपके पर्सन, हो सकता है दोनों की ही चक्रा इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो अपने चक्रास को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसकी मैंने एक छोटी वीडियो भी डाली हुई थी, उसी चैनल पे डाली है, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, जो कि डिटेल सारे चक्रास, सारे 7 चक्रास को ये बताता है। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ रिव्यू उसमें मैंने दिया हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैंने बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा पे मैंने वीडियो डाली हुई है। हालांकि ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ है, मैं सीक्वेंस में नहीं डाली हूँ, बेस चक्रा पे डाला है, फिर फिफ्थ चक्रा जो होता है उस पर डाला है, यानी थ्रोट चक्रा पे। लेकिन क्यों? क्योंकि इस वक्त थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स का, इस वजह से मैंने डाला है। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा, अगर आप अपना चक्रा बैलेंस करोगे तो आपके पर्सन के भी बैलेंस हो जाएंगे। थर्ड आई चक्रा आप लोगों का बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन को। ठीक है, पैशन इग्नाइटेड, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आपस से प्यार की शुरुआत करना। ठीक है, ये बिना प्यार के किसी इंसान से मैरिज नहीं करना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये चाहते हैं कि वापस से वो पैशन, जो प्यार, जो नए नए किसी रिलेशनशिप में जब हम जाते हैं तो जो वो पैशन, एक दीवानगी होती है, वो उस चीज़ को ये फील करना चाहते हैं, वापस से चाहते हैं कि वो इग्नाइट हो, तब ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उधर बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, तो पहले इनको अपनी इंट्यूशन को सही करना पड़ेगा। थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन का हो सकता है ब्लॉक है, इसीलिए वो कन्फ्यूज़ है, आप भी हो सकता है कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। अगर आप एक ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी में हो तो आपके पर्सन के चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। लाइट की एनर्जी है,
ठीक है। यहाँ पे चक्रास को लेकर के बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप एक होप रख सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ कंप्लीट होगी, जो भी बुरा है वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा, जो अच्छा है उसकी एक शुरुआत होगी और बेसिकली आपकी ज़िंदगी में लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। बेस चक्र अगेन मैंने बोला था, अगेन 1 नंबर की रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर के रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। ये टाइम है आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने का, कुछ चेंजेस को लाने का। अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे लाने की ज़रूरत है तो उन चेंजेस को अपने अंदर लेकर के आइए। आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, सभी 7 चक्रास को बैलेंस करो। बेस चक्रा, फाइनेंसेस आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, फाइनेंसेस अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके पर्सन का। तो अगर आप चाहते हो, उनको हेल्प करना चाहते हो, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके पर्सन के अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। शेडो, आप लोगों को ज़रूरत है अपने शेडो साइड पे। आपके अंदर कुछ खामियां, कुछ बुराइयां आप लोगों के व्यक्तित्व में हो सकती हैं, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करो कि अपने उस शेडो साइड, आपके अंदर कुछ फियर इश्यूज़ हो सकते हैं, ऑब्सेशन हो सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है कि मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा ये सब चाहिए, या बाकी और चीज़ें। ठीक है, तो अपने उस शेडो साइड, अपने अंदर की जो बुराई है उसको मारने की, उसको ख़त्म करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, जो भी फियर इश्यूज़, डर हैं, उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोगों के बीच में जो टाइम चल रहा है उसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। डिवाइन, अभी कुछ एक्शन मत लो, सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो कि क्या आपके सराउंडिंग में चल रहा है। सब डिवाइन को सरेंडर कर दो। अब सही समय आने पर डिवाइन खुद इन चीज़ों को अपने आप सही कर देंगे। तो इस वक्त आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखो बस। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन ने भी पेशेंस बनाया हुआ है, आप भी बनाइए। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी, इस वक्त आप लोगों को सबसे पहले अपने काम करना चाहिए। जो भी आप लोगों की भौतिक सुविधाएं होती हैं मटेरियल वर्ल्ड की, रोटी, कपड़ा, मकान, उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ को थोड़ा सा साइड में रखो। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, मटेरियल हार्वेस्ट जब आप अपना कर लोगे, आप अपने फाइनेंसेस को ठीक कर लोगे, अपनी बेसिक ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान की पूरी कर लोगे, फिर आप लोगों की ज़िंदगी में स्पिरिचुअल यूनियन भी आ जाएगी। बिकॉज जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, फाइनेंशियली हम इनसिक्योर होते हैं, तो हमारी लाइफ का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। क्योंकि हमारा 24/7 दिमाग जो होता है वो इसी बात में जा रहा होता है, यार पैसा नहीं है, ये चीज़ें कैसे हो गई, कोई बीमार हो गया उसका इलाज कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फैमिली कैसे चलेगी, ये वो दुनिया भर का ये चीज़ें होता है कि लग्जरी नहीं है, लोगों के पास है, मेरे पास नहीं। तो आप मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हो कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क के बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इस वक्त आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान दो। उससे क्या होगा, आपके पर्सन शायद कर भी रहे हो और शायद आप भी ये चीज़ कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दो। जब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल यूनियन भी हो जाएगी। ठीक है, आप मटेरियल वर्ल्ड में एक दूसरे से मिल पाओगे, नहीं मिल पाओगे नहीं पता, लेकिन स्पिरिचुअली आप एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर हो जाओगे, वहाँ पे आपके ज़रूर मिल जाओगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा मन में बहुत दुविधा चल रही है, द्वंद्व चल रहा है, सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज की एनर्जी बार बार आ रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज, रास्ते में इतनी बाधाएं, इस वक्त इतनी ज़्यादा चैलेंज है आप लोगों के बीच में, आपकी तरफ बढ़ना ईजी नहीं है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, और आपके लिए भी ईजी नहीं है। तो कोशिश करो अभी आप लोग अपनी मटेरियल जो भी चीज़ें हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, उन पे काम करो। ये शायद उसमें ग्रोथ लाने का एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है। तो जब ये सही हो जाएगा तो वो भी सही समय आने पे आप लोगों का वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन और आपके बीच रिश्ते में चल क्या रहा है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर सरेंडर टू डिवाइन लिखो। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, क्योंकि हालात जिस तरीके के हैं आप खुद भी ब्लाइंड फोल्डेड हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट की एनर्जी, आपके पर्सन आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, या फ्लर्टी नेचर की वजह से किसी एक आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। तो फ्लर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। या फिर आपके पर्सन आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं ताकि फ्लर्ट से शुरुआत करें, फिर वो पैशन अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर के आएँ। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो, वैसे मुझे उनकी एनर्जी में ऊपर से दिखाई तो नहीं दिया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार चाहिए आपके पर्सन को। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये जितना प्यार आपसे करते हैं आप भी उनको उतना ही प्यार वापस करो। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी है, उम्मीद करते हैं कि जितना वो आपको दे रहे हैं प्यार, आप उन्हें उससे भी ज़्यादा प्यार दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में मैरिज है। 2 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी है, मैरिज यहाँ पे है, मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है बातचीत हो रही हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हो सकता है किसी के घर में मैरिज को लेकर के बात हो रही है, या फिक्स हो गई आपकी या आपके पर्सन की।
वन मोर कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 11 ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। 16 सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर हो रही है, आपकी भी हो रही है, आपके पर्सन की भी हो रही है, ठीक है। अब वो इस चीज़ को समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ अलग बात है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की हो ज़रूर रही है, ठीक है, और आपकी भी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में मत जाओ, काम ज़रूर करो अपना, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, खुद की हीलिंग करो, आइसोलेशन में सॉलिट्यूड में जाओ और अपने चीज़ों को पहले अपनी अंदर की हीलिंग करो, इमोशनल हीलिंग अपनी करो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अपने ध्यान दो। दोनों चीज़ों को करो। आप लोगों की यूनियन का टाइम जब आएगा तब यूनियन हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये बैलेंस किस रूप में करना है वो आप देख लो। मुझे तो यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी, जस्ट बिकॉज थर्ड आई चक्रा आपका ब्लॉक है तो आपके अंदर वो, आपके और आपके पर्सन दोनों के अंदर कन्फ्यूज़न हो सकता है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आप लोगों के लिए सही है और क्या गलत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनकी करेंट फीलिंग में बताइए। कंसर्न, चिंता है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। 6 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र का प्रभाव हो सकता है यहाँ पे, शुक्र ही है जो आप लोगों की ज़िंदगी में हर तरीके की लग्जरी प्रोवाइड कराता है। गला बहुत बुरी तरह ख़राब है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, और है तो अच्छा वाला नहीं है, बहुत गंदा वाला है। 6 की एनर्जी है, बैलेंस करने की ज़रूरत है इस वक्त। आप लोग अपनी मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इमोशनली खुद को हील करो, फाइनेंशियली बैलेंस करो। कंसर्न, चिंताएं हैं यहाँ बहुत सारी, ठीक है। चीज़ें सही भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त आप लोग इम्बैलेंस हैं, आपके पर्सन भी इम्बैलेंस हैं, आप भी इम्बैलेंस हो, तो उनको टेंशन बहुत हो रही है आपको लेकर के। या तो इनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इस बात की चिंता है इन्हें। या फिर हो सकता है आप लोगों में एक एज डिफरेंस हो सकता है, तो आप हो सकता है आपकी एज ज़्यादा है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। या इन्होंने कोई गलतियाँ अगर की हैं तो इन्हें, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी इनकी गलतियों को पकड़ लेते हो, तो इस वजह से भी इनको डर लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ बनाना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये टेंशन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। या तो आपकी एज को लेकर के कि आपकी एज ज़्यादा है तो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी सोसाइटी के द्वारा, या फिर वही सेम चीज़ है कि इन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो आपको मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा। अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल आप पकड़ ही लोगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। चिंता है यहाँ पे, टेंशन है, कारण सबके लिए अलग अलग होगा। कन्फ्यूज़ तो ये हैं ही आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन 1111 आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और सरेंडर टू डिवाइन लिखिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सब कुछ ठीक करें, वो आपके लिए जो आपके लिए सही हो वो करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, काफ़ी हद तक एनर्जी मैच कर रही है, हो सकता है कोई स्पेशल खास मैसेज आपको वहाँ से मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, काफ़ी कॉमन एनर्जी है। शाम की रीडिंग में भी ये चीज़ आया था, ये कार्ड आया था, क्योंकि आप लोगों के अंदर इमोशनली आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। कनेक्शन फील होता है सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, बाकी सारी चीज़ें हैं, बट ये कहो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लव प्यार वाली एनर्जी है, तो प्यार वाली एक भी वो कार्ड ऐसा नहीं है जो ये शो करता हो कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो बहुत हद तक आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करेंगे, तो आप अपने दिल का हाल देख लीजिए। आपके दिल का जो हाल है वो आपके पर्सन के भी दिल का हाल सेम ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, ऊपर से चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, पास्ट में आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं थे।
हो सकता है उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया है, बहुत ज़्यादा उनका फ्लर्टी नेचर था, उन्होंने जो भी कमिटमेंट किए वो सब झूठे थे, क्योंकि उनको अब में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, उनको इस रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत सीरियस नहीं थे। जब तक चल रहा है, नहीं चल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, उनको नहीं था, उनको बस तरीके। हो सकता है आपकी पर्सन का नेचर फ्लर्टी हो सकता है, तो ये बाकी लोगों के साथ भी ऐसा करते रहते हैं, तो इनके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी बात थी, लेकिन आपके केस में मूव ऑन ये नहीं कर पाए, फंस गए हैं, बिकॉज आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि पहले सॉरी है कि ये पहले इस रिश्ते को लेकर के इतना सीरियस नहीं थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। यस, मैरिज आप लोगों के बीच में इशू है, ठीक है, मैरिज आप लोगों के बीच में इशू है, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का, रिलीजन का, एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों के बीच में हो सकता है, या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़े मेजर इश्यूज़ हैं, जो कि सोशल जो सोसाइटी होती है, सोशल स्टेटस जो होता है, उनके क्राइटेरिया पे आपका रिश्ता जो है ना फिट नहीं बैठता। तो इनकी फैमिली रेडी नहीं है आपके लिए, जो भी रीज़न हो, बट इनकी फैमिली आपके साथ रिश्ते को लेकर के रेडी नहीं है, और आपके साथ इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमेशा ऐसे ही रहते वाले ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रू अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ऑड तरीके से मिलाई जाती हैं। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें वो प्यार नहीं दे रहे हो जिस तरह से, तो ये आपका क्रेव कर रहे हैं प्यार, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज कर लिया हो, या ये मैरिज आपसे नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपने एक दूरी बना ली है, या फिर इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि या तो इनकी मैरिज कहीं पक्की हो रही है, होने वाली है, इन सब चीज़ों को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपने इनको प्यार देना बंद कर दिया। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर ने कहीं और मैरिज कर लिया है, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको भी नहीं मतलब भूल पा रहे हैं, तो ये उधर भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है, हालांकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे कार्ड्स में ज़्यादा नहीं दिखी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आया है तो किसी न किसी के लिए मैसेज ये ज़रूर होगा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, ये अपनी फैमिली और आपके बीच में ही हो सकता है बैलेंस बनाने की ज़्यादातर कोशिश करें। अब फैमिली वही चीज़ मैंने बोल दी, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये फैमिली उनके स्पाउस हो, उनके बच्चे हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये फैमिली को भी रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टॉक्सिक, नाराज़ हैं ये थोड़े से आपसे, ठीक है, गुस्सा हैं आपसे। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, इनका इरादा आपके साथ बूढ़ा होने का है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, बट शायद आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप इनको ये प्यार नहीं दे रहे हो इनको, इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं आपको कि यू आर टॉक्सिक। फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, हालांकि वही है, कर्मा मिला है, ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं फिर से निकालूंगी क्योंकि मैं पूरी बात कह नहीं पाई थी, बट कार्ड आया है तो कुछ खास। यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फाइनल शफल, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। चैरिट की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, ये सच की तरफ, सही की तरफ जाना चाहते हैं, पहले किंग ऑफ पेंटिकल, अपने फाइनेंसेस को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एक्शन लेंगे। इनका थोड़ा सा एनर्जी आपको लेकर के थोड़ी सी दुविधा वाली एनर्जी है इनकी। हो सकता है ये टॉक्सिक आपको इसलिए बोल दें क्योंकि अभी ये फ़िलहाल आपके साथ चीज़ें ठीक कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपको इस तरह से बोल सकते हैं कि यू आर टॉक्सिक, या फिर आप बैलेंस कर नहीं रहे हो इनके साथ, इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, इस वजह से ये आपको बोल सकते हैं कि आप टॉक्सिक हो। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, और रीडिंग को शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, फाइनल सफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम, ठीक है। और बाद में है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ।
तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपको आदत है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स को, कि आप कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हो। आपको ज़िंदगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरी लाइफ में तो कुछ था ही नहीं, इस तरीके की थॉट आपके ज़्यादा हैं। आपको ज़िंदगी में क्या मिला है आपने उन पर कभी फोकस ही नहीं करा। तो आपको इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कंप्लेन करना बंद करो और जो चीज़ मैंने तुम्हें ज़िंदगी में अच्छी दी है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लेन करते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो नहीं ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो तो पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। उन चीज़ों पर फोकस करिए जो ऑलरेडी आपके पास ज़िंदगी में है। उनके लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे ये चीज़ अच्छी दी है उसके लिए, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। इस वक्त आपको क्या करना है, अपने लिए एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ को बहुत रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली, पूरे प्यार, मतलब कंपैशन के साथ क्या कहना चाहिए, पूरे, मैं कंपैशन की हर बार भूल जाती हूँ, हिंदी प्रॉपर वर्ड भूल जाती हूँ। कंपैशन, जोश या मतलब क्या, लगाव के साथ, मतलब पूरे कंपैशन, अटैचमेंट के साथ और रिस्पेक्ट के साथ में अपनी बात को लोगों के सामने रखो, बिना इस बात के अटैचमेंट के कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर आपको कोई एक्शन लेना है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग लेना है, या अपने रिश्ते के लिए कुछ भी है, या कुछ है जो आपके मन में है, तो अपनी बात को कहो। कोई काम करना चाहते हो तो उस काम को करो, ठीक है, पूरे कंपैशन के साथ, एंथुसियाज्म के साथ में करो, और रिस्पेक्टफुली अपने लिए चीज़ों को रखो। मतलब बहुत, अगर कोई बात कहना चाहते हो तो कोई बहुत गंदे वे में मत कहो, रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी चीज़ें बोलो, बिना इस बात को डरे हुए कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, फेल तो नहीं हो जाओगे, ये सब चीज़ें, उन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं करनी है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे यहाँ पे। तो कुछ और बचा नहीं, चलिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।